हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो मैं आज आपको गणेश जी की प्रतिमा बनाना सिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे मिट्टी से भी बना सकते हैं या शिल्पकार का भी यूज कर सकते हैं। ये स्टेशनरी की शॉप में बड़े आराम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं गणेश जी की मूर्ति कैसे बनाते हैं। ये देखिए, इसमें दो पैकेट में मिलेगा। आप इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस टाइप के दो कलर में आपको मिल जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाथों में थोड़ा थोड़ा आप पाउडर डालते रहिएगा। इस तरह से पाउडर लेते रहिए और इसका मिक्स करते रहिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से एकदम चिकना हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो इसी को काफी चिकना कर लेते। थोड़ा सा आप पाउडर ले लीजिए अपने हाथों में, ताकि ये इसमें चिपके नहीं। ये देखिए, एकदम बहुत ज्यादा पाउडर मत यूज करिएगा, वरना जल्दी सूख जाएगा। तो अब आप इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल करके अलग कर लीजिए। अब ये बचे हुए का आप 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लिया है। अब इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सर्कल निकाल लीजिए। तो अब हम इसका थोड़ा सा पार्ट निकाल लेंगे। आप चाहें तो आधा ले सकते हैं, आधा कर दीजिए आप। तो अब इन दोनों में से एक से हम बेस बनाएंगे और एक से गणपति जी के पैर बनाएंगे। देखिए, ये हमने बेस बनाया है गणपति जी के लिए। देखिए, इस तरह से हमने बेस तैयार कर लिया। इसको थोड़ा आप चाहें तो पतला कर सकते हैं या मोटा कर सकते हैं, जैसा आपको इसको अब तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब हम ये बाकी आधे हिस्से का पैर बनाएंगे। इसको हाफ हाफ कर लीजिए इक्वली। इस तरह से ज्यादा बढ़ाइएगा नहीं, इक्वल पैर होने चाहिए। तो अब और ये बाकी हिस्सा है, दूसरा पार्ट जो था, उसका आप पेट बनाएंगे। बहुत अच्छे से चिकनाहट कर लीजिए। ये हमने गणेश जी का पेट बनाया है। इसको पीछे से थोड़ा सा चिपका देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इन्हें चिपका देंगे। अब हम पीछे से इस तरह से पैर लाएंगे। इस तरह से हमने इन्हें चिपका दिया है। अब आगे से हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं उनके बैठने की मुद्रा के हिसाब से, इस प्रकार से। और इस पैर से इस तरह से, इसे लगे कि गणेश जी बैठे हुए हैं। अब हम तीसरा हिस्सा उठाते हैं। इसको हम हाफ हाफ निकाल देंगे। एक पार्ट का हम सिर के लिए रख देंगे। देख लीजिए, पूरा इक्वल होना चाहिए। थोड़ा सा ये कम है, इसको थोड़ा सा और इक्वल कर लीजिए। ये हमारे प्रतिमा का सिर हो गया। अब इसका हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड करिएगा। तो अब हम 2 सर्कल टाइप जो बनाया है उसको उठाते हैं और इससे हाथ बनाते हैं। ये जो हमने दो भाग के बनाए हुए हैं, इनका हम हाथ बनाएंगे और इन दोनों का कान बनाएंगे।
आइए देखते हैं। ये हमने हाथ के लिए रेडी किया है। इक्वली होना चाहिए, ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा। और गणेश जी के पेट के ऊपर से ही हाथ को ले जाना है इस तरह से। और दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही रखेंगे। ये इस तरह से हमने हाथ को रख दिया है और ये आपस में जोड़ दिया है ताकि ये हाथ में निकले नहीं, इसलिए हमने इस तरह से जोड़ दिया है। अब देखिए ये जो मैंने सर के लिए तैयार किया था इसको थोड़ा और अच्छे से चिकना कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा पाउडर लगाइए और फिर चिकना कीजिए। अब इसे इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। ये हमने सर रख दिया है। अब हम इन दोनों भाग से कान बनाएंगे। दोनों चिकना कर लो पहले, उसके बाद फिर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर से रखकर इसे चिपका देते हैं। रुक जाओ। तो अब हम जो बाकी बचा हुआ भाग है उसका हम सुगड़ बनाएंगे। इस तरह से सुगड़ बनाएंगे और ये सर के पास से ले जाएंगे। एक थोड़ा सा और पतला कर लीजिए। अब इसे सर के पास से ले जाएंगे और ये हम हाथ के पास ऐसे मोड़ देंगे जिससे इस तरह से सूंड चिपका दिया। आइए मुकुट बनाते हैं। तो अब जो ये शुरुआत में जो मैंने आपसे थोड़ा सा अलग से रखवाया था, अब उसको यूज करते हैं। इसको हम हाफ रख देंगे और हाफ से गणेश जी का मुकुट बनाना है। इसके हम 3 पार्ट करते हैं। पहला एक बड़ा पार्ट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से कि पहला बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा वाला पार्ट उठाइए और इस तरह से तो जैसे ये बड़ा वाला पार्ट था इसको हमने इतना चौड़ा कर लिया है। देखिए थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिए, इसको रख दीजिए। अब जो सेकंड नंबर वाला था उसको थोड़ा बड़ा करिए इस तरह से। बहुत चौड़ा मत करिएगा, थोड़ा सा करिएगा और इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। और तो अब जैसे ये तीसरा पार्ट था इसको हम इस तरह से ऐड कर देंगे और ये पूरा पार्ट उठा करके हम गणेश जी के सर पे लगा देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा प्रेस करिएगा, बहुत ज्यादा प्रेस मत करिएगा, थोड़ा सा केवल। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारे गणेश जी रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी आंख बनाएंगे और दांत बनाएंगे। आइए देखते हैं। इस तरह से छोटी छोटी आंखें बनानी है इस तरह से, इतनी छोटी छोटी। ये देखिए ये मैंने इतनी छोटी छोटी आंखें बनाई हैं इस तरह से। आइए लगाते हैं। तो इस तरह से हमने ये आँख बना ली है। अब हमें टीथ बनाने हैं, बहुत छोटे छोटे बनाने हैं। मैंने टीथ लगा देंगे। दोनों तरफ लगता है। ये देखिए इस तरह से हमने सूंड लगा दिया है। थोड़ा सा हल्का सा लाइटली प्रेस करिए इस तरह से। अब हम इनके हाथ, गणेश जी के हाथ आशीर्वाद के रूप में ऊपर ले जाएंगे इस तरह से ले जाके इस तरह से करके इस तरह से आशीर्वाद की मुद्रा में। और दूसरा हाथ हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे
इस तरह से यूं इस तरह से लड्डू लेने की मुद्रा में इस प्रकार थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, पाम बन जाए। यस, इस टाइप। अब हम गणेश जी के लड्डू बना देते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से देखिए हमने गणेश जी तैयार कर दिया है। इस तरह से हमने गणेश जी को बना लिया है। अब आप चाहें तो इसमें कलर कर सकते हैं या चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। इसे सूखने में कम से कम 10 से 20 मिनट लगता है। उसे उतनी देर सूखने दीजिए और इसे धूप में बिल्कुल मत रखिएगा। गणेश जी के पास चूल्हा को भी बिठा दिया। गणेश जी की सवारी है, आप सभी को पता ही है। तो ये चूल्हा बना दिया है, इसको इसी में ऐड कर दीजिए। अब आप इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने दीजिए। ये देखिए, ये हमारे छोटू से गणेश जी बनकर रेडी हो गए हैं और इन्हें बस थोड़ी देर आप सूखने दीजिए। उसके बाद बचा हुआ टुकड़ा था, उससे हमने कमल की पंखुड़ी जैसे डिज़ाइन बना ली है, छोटे छोटे टुकड़े करके, और इस तरह से गणेश जी को हमने सजा दिया है। ये देखिए, इसे हम इसमें चिपकाते जाएंगे, वो धीरे धीरे चिपक जाएगा। ध्यान रखिएगा सब एक ही साइज़ के होने चाहिए, पीछे वाले थोड़े बड़े हों, आगे वाले थोड़े छोटे हों। ये देखिए, जिस तरह से हमें लगाना है। ये सब ताजे में ही करिएगा, सूख जाने के बाद ये चिपकेगा नहीं। इस तरह से हमने सभी में ये डिज़ाइन बना दी है। तो आप देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको। हमारे छोटू से गणेश जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस आप इसमें कलर करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, मैं इसमें कलर करके भी आपको दिखा दूंगी। हमने गणेश जी को कलर कर लिया है। हमने इसमें फैब्रिक कलर यूज़ किया था। आप भी फैब्रिक कलर यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा शेड आता है। और आपको गणेश जी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।